बाबा बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के पोस्टर पर कालिख पोती गई है। असामाजिक तत्वों ने पोस्टर पर कालिख पोती है। बता दें कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को लेकर पोस्टर में अपशब्द भी लिखे गए हैं। पटना के डाक बंगला चौराहे और इनकम टैक्स गोलंबर आर ब्लॉक पर लगे पोस्टर पर कालिख पोता गया है। तो बाबा बागेश्वर के पोस्टर पर कालिख पोता गया है। पटना में बाबा बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के पोस्टर पर कालिख पोता गया है। वहीं असामाजिक तत्वों ने पोस्टर पर कालिख पोता है। इसके साथ ही पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को लेकर पोस्टर में अपशब्द भी लिखा गया है। और संवाददाता गौतम हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौतम, असामाजिक तत्वों के द्वारा पोस्टर पर कालिख पोती गई है, साथ ही अपशब्द भी लिखा गया है बाबा के लिए। और देखिए, आज ये जो है कल देर रात को जो है ये पोस्टर पे जो है 420 डोर और कालिख पोता गया। देखिए, कल देर रात की ये घटना है और जो फोटो और जो वीडियो जो सामने आ रहा है, कल देर रात तक पटना के इनकम टैक्स चौराहे पर, आयकर गोलंबर पर और डाक बंगला चौराहे पर, ये जो प्रमुख स्थान है पटना के, उन तमाम जगहों पर जो है ये पोस्टर लगे हुए थे और उन जगहों पर जो है ये कालिख पोता गया। देखिए, प्रशासन की तरफ से इस पर संज्ञान लिया गया है या नहीं, ये अभी जानकारी नहीं आई क्योंकि कल देर रात का मामला है। और मगर ये जरूर है कि इसके पहले जो है कुछ पोस्टर फाड़ने की जो है कार्रवाई की गई थी, उसमें कुछ वीडियो भी वायरल हुआ था, जहाँ के बाद प्रशासन की तरफ से अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हालांकि बीजेपी सांसद रामकृपाल यादव ने इस विषय पर प्रशासन से सवाल पूछा था कि जिस तरह के जो मानसिकता के लोग हैं उन पर कार्रवाई हो, अन्यथा जो है इस तरह की स्थिति जो है वो सही नहीं है। सनातन धर्म के लिए जो बिहार की जो छवि है उसे जो धूमिल करने की कोशिश है। तो कहीं ना कहीं ये जो कार्रवाई की गई है इन तमाम प्रमुख जगहों, ये 3 जो गोलंबर है ये पटना के बहुत ही प्रमुख जगह है, इनकम टैक्स गोलंबर, आयकर, उसके बाद डाक बंगला चौराहा और आर ब्लॉक, ये तीनों जगह पर जो है सीसीटीवी कैमरे प्रशासन के तरफ से भी लगाए गए हैं। बड़े बड़े हाई रेजोल्यूशन कैमरे हैं। अगर वहां पर प्रशासन सही तरीके से जांच करेगी तो ये पता चल पाएगा कि आखिर ये कौन है जो इनके तरफ से ये पोस्टर पर जो है कालिख पोती गई है या 420 या चोर लिखा गया। क्योंकि देखिए, 5 दिनों का कार्यक्रम है बाबा का और उसके बाद जो है लोगों की भीड़ पहुंच रही है। उन तमाम चीजों से प्रशासन अपने आप को जोड़ कर रख रहा है और कंट्रोल कर रहा है। मगर यहाँ पर जो पोस्टर पे जो इस तरह की प्रक्रिया की गई है उससे कहीं न कहीं भावना भड़केगा और उसकी राजनीति भी होगी। क्योंकि इसके पहले भी जो पोस्टर को जो फाड़ा गया था उस पर जो बयानबाजी हुई थी बीजेपी की तरफ से जो है इसका निंदा की गई थी, वहीं सत्ता पक्ष की तरफ से किया कि अपनी अपनी भावना जो जिस तरह से करे उस पर सरकार ये नहीं है। बिल्कुल गौतम, ये जो कालिख पोती गई है तो क्या प्रशासन की तरफ से अभी कोई कदम उठाया गया है इस पर? देखिए, अभी तक कोई इस पे संज्ञान प्रशासन की तरफ से नहीं लिया गया, ऐसी जानकारी अभी तक नहीं दी गई है। हालांकि देखिए, पोस्टर जो लगाया गया है वो भी एक तरह से नियम के खिलाफ है। नगर निगम के अगर नियम की बात कर ली जाए तो उन जगहों पर पोस्टर लगाना, आप किसी तरह का शुल्क बिना शुल्क दिए हुए पोस्टर लगाते हैं तो गैर कानूनी होता है। मगर इस पर अभी तक प्रशासन की तरफ से उस भी एंगल से कोई कार्रवाई नहीं की गई है। नए पोस्टर जो फाड़ा गया है उस पर भी जो है किसी तरह की कोई जो कोई संज्ञान लिया गया। हालांकि कुछ अगर बातें, लेकिन कालिख पोतना और अपशब्द लिखना ये कहीं से सही नहीं है। देखिए, समर्थकों में जो है नाराजगी जरूर होगी। इस तरह के मामले जो दूसरी बार पटना में हो रहे हैं, एक बार पोस्टर फाड़ना और दूसरी बार पोस्टर पर कालिख पोत कर चोर और 420 लिखना, कहीं से समर्थकों के लिए बर्दाश्त के लिए नहीं होगा। प्रशासन इस पर क्या कुछ कार्रवाई करती है वो कुछ समय के बाद पता चलेगा। मगर हाँ, ये बात साफ है कि जो पोस्टर पटना में लगाए गए हैं वो नगर निगम के जो कहे जा सकते हैं कि नियम होते हैं, पोस्टर को शुल्क चुकाए बिना उन पोस्टरों को लगाना, वो कहीं से संवैधानिक नहीं है। वो भी जो है नियम के खिलाफ ही लगाए गए। जो लगाने वाले लोग हैं उन पर भी जो कही जा सकती कार्रवाई हो सकती है। वैसे लोग जिन्होंने पटना में पोस्टर बिना नगर निगम को शुल्क चुकाए हुए लगाया है। जी, नजर बनाए रखिएगा इस खबर पर। गौतम, फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें राजधानी पटना की, जहां डाक बंगला चौराहे साथ ही आर ब्लॉक पर जो पोस्टर लगाए गए हैं बाबा बागेश्वर के, उन पोस्टर पर कालिख पोता गया है। असामाजिक तत्वों के द्वारा अपशब्द भी लिखा गया है।